राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि में जन्मे वीरों की श्रृंखला में राव बीकाजी राजस्थान के इतिहास में राजपूती वीरता का एक ज्वलंत उदाहरण है। राव बीका का नाम इतिहास में उत्कृष्ट वीरता, पितृभक्ति, उदारता एवं सत्यवादिता के रूप में विख्यात है। जोधपुर के स्वामी राव जोधा की महारानी नौरंदे सांखली के गर्भ से 5 अगस्त 1438 को मंगलवार के दिन जन्मे राव बीका ने अपने बाहुबल से बीकानेर का राज्य स्थापित कर अपने पैतृक राज्य मारवाड़ से सदा के लिए अपना अधिकार त्याग दिया था। पितृभक्त होने के साथ साथ बीकाजी को अपने भाइयों से भी असीम प्यार था। जब भी भाइयों को बीकाजी की सहायता की आवश्यकता हुई, बीकाजी ने उनकी हर संभव सहायता की। बीकाजी द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना करना। एक दिन राव जोधा दरबार में बैठे हुए थे और तभी बीकाजी भीतर से दरबार में आकर अपने काका कांदल के पास बैठ गए और वह अपने काका कांदल से धीरे धीरे कान में बातें करने लगे। राव जोधा ने यह देखकर पूछा कि आज काका भतीजे क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्या कोई नया ठिकाना जीतने की बात हो रही है। कांदल जी और बीकाजी ने उत्तर दिया कि आपके आशीर्वाद से यह भी हो जाएगा। उन दिनों जांगलू का नापा सांखला जो बीकाजी के मामा थे वह दरबार में आए हुए थे। उन्होंने बीका से कहा कि सुन भांजे, जांगलू का परगना बिलोचों के आक्रमण से कमजोर हो गया है और बहुत से सांखले भी उस स्थान को छोड़कर चले गए हैं। यदि तुम चाहो तो वहां सरलता से अधिकार कर सकते हो। राव बीकाजी को यह बात पसंद आई और उसी समय अपने पिता राव जोधा से आज्ञा लेकर बीकाजी नया राज्य स्थापित करने के लिए निकल पड़े। राव बीकाजी के साथ उनके चाचा कांदल, भाई राव बीदाजी, नापा सांखला, पडिहार बेला तथा 100 घोड़े और 500 राजपूत सैनिक साथ में थे। मंडोवर से होते हुए बीकाजी देशनोक पहुंचे। वहां पर बीकाजी ने मां करणी जी के दर्शन किए और मां करणी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से बीकाजी चांडासर आदि अनेक स्थानों को विजय करते हुए कोडमदेसर पहुंचे और उसे अपना ठिकाना बनाया। कोडमदेसर में बीकाजी ने गोरे भैरूजी की मूर्ति की स्थापना भी की। इसके बाद 1472 में बीकाजी ने अपने आप को राजा घोषित किया। इसके बाद बीकाजी जांगलू पहुंचे और सांखलों के 84 गांव अपने अधीन कर अपनी सेना और राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद 1478 ईस्वी में बीकाजी ने कोडमदेसर में गढ़ बनवाने का निश्चय किया, परंतु आसपास रहने वाले भाटी राजपूतों ने कहलाया कि यहाँ गढ़ न बनवाकर जांगलू की सीमा में गढ़ बनवाओ, परंतु बीकाजी ने भाटियों की एक भी न सुनी। कोडमदेसर के आसपास भाटियों की भूमि, जागीरें तथा ठिकाने आदि थे और यहाँ राठौड़ों का गढ़ बन जाने से भाटियों को अपनी भूमि चले जाने का डर था। इसलिए भाटियों ने 2000 सैनिकों के साथ बीकाजी पर आक्रमण किया। उधर बीकाजी भी अपने चाचा कांदल और अपने भाई बीदाजी तथा अन्य सरदारों के साथ सेना सहित आक्रमण से निपटने के लिए निकले। इस युद्ध में भाटियों की हार हुई और कई सारे राजपूत योद्धाओं ने वीर गति प्राप्त की। युद्ध में हारने के बाद भी भाटियों ने बीकाजी को तंग करना नहीं छोड़ा और कोडमदेसर में गढ़ भी नहीं बनवाने दिया। इस विषय पर अपने मामा नापा सांखला और अन्य राठौड़ सरदारों से विचार विमर्श कर बीकाजी ने राती घाटी पर 1485 ईस्वी में गढ़ की नींव रखी और उस गढ़ के आसपास बीकाजी ने अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया। बीकानेर की स्थापना के बाद बीकाजी ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इसी उद्देश्य से उन्होंने जाटों से युद्ध आरंभ कर दिया। उन दिनों बीकानेर के उत्तर पूर्व में जाटों के कबीले थे और जाट यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एक बार शेखशर के गोदारा जाट पांडु पर भाड़ंग के सारण जाट पुला ने आक्रमण कर दिया। इस पर गोदारा पांडु ने बीकाजी से सहायता मांगी। तब बीकाजी ने सारण जाट पुला को एक छोटी सी मुठभेड़ में मार गिराया और गोदारा पांडु ने इस पर बीकाजी की अधीनता स्वीकार कर ली और साथ ही जाटों के सभी ठिकानों पर बीकाजी का अधिकार करवा दिया। इस पर बीकाजी ने गोदारा जाट पांडु से खुश होकर और उसकी खेर ख्वाही के बदले उसे यह अधिकार दिया गया कि बीकानेर के राजा का राज तिलक उस पांडु गोदारा के वंशजों के हाथों से ही हुआ करेगा और अब तक यह कथा प्रचलित है। इसके बाद बीकाजी ने आसपास के राजपूतों और मुसलमानों की भूमि पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम बीकाजी ने सिंघाणे पर चढ़ाई की और वहां के जोइया स्वामी को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। फिर खिंचीवाड़े के स्वामी देवराज खिंची को मारकर उसने वह इलाका भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद खड़ला का परगना भी वहां के स्वामी सुबराम इसरोत को मार कर लिया। धीरे धीरे सारा जांगल प्रदेश बीकाजी के अधिकार में आ गया
यही नहीं, उन्होंने हिसार के पठानों की भूमि पर भी अधिकार किया तथा बागोड़ों, भुट्टों व बिलोचों को भी पराजित किया। इस समय तक बीकाजी के राज्य में 3000 गांव थे और उनके राज्य की सीमा पंजाब के पास तक पहुंच गई थी। राव बीकाजी ने देरावर, मुम्मड़वाहन, सिरसा, भटिंडा, भटनेर, नागढ़, नरहड़ आदि स्थानों पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधिकार में कर लिया तथा नागौर पर चढ़ाई कर उसे 2 बार जीता। राव बीकाजी ने अपने भाई बीदाजी राठौड़ को छापर द्रोणपुर पर अधिकार करवाने में सहायता की थी। पहले यह इलाका मोहिल बरसल के अधिकार में था, परंतु यह इलाका उससे छीनकर बीका ने अपने भाई बीदाजी को दे दिया। इसके साथ ही जब बीका के चाचा कांदल हिसार के सारंग खान के हाथों मारे गए थे, तब बीकाजी ने अपने चाचा कांदल की मौत का बदला सारंग खान को मार कर लिया था। बीकाजी को जोधपुर पर भी चढ़ाई करनी पड़ी थी, क्योंकि उसके भाई सूजा ने राज्य चिन्ह और पूजनीय वस्तु देने से मना कर दिया था। राव जोधा ने अपने पुत्र बीका को वचन दिया था कि वह सभी पूजनीय वस्तुएं तथा तख्त, छत्र आदि उन्हें देंगे। राव जोधा की मृत्यु के बाद जब बीका पूजनीय वस्तु आदि लेने जोधपुर पहुंचे, तब राव सूजा ने यह सब वस्तुएं देने से मना कर दिया। इस पर बीकाजी एक बड़ी फौज के साथ जोधपुर पहुंचा और जोधपुर के गढ़ को घेर लिया। राव सूजा द्वारा बीकाजी का सामना करना मुश्किल हो गया। तब राव सूजा ने अपनी माता हाडी जसमाद्य द्वारा बीकाजी को पूजनीय वस्तुएं देकर सुलह कर ली। राव बीका पूजनीय वस्तुएं लेकर जोधपुर से वापस बीकानेर चले गए। इन पूजनीय वस्तुओं में राव जोधा की ढाल व तलवार, तख्त, चंवर, छत्र, सांकला हरबू की दी हुई कटार, हिरण्यगर्भ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, 18 हाथों वाली नागणेची की मूर्ति, करंड, भंवर ढोल, बेरीसाल नक्कारा, दल सिंगार घोड़ा तथा भुजाई की देग आदि वस्तुएं थी। राव बीकाजी ने मुगल के राव शेखा भाटी को लंगा मुसलमानों की कैद से मुक्त करवाया था, जिससे प्रसन्न होकर राव शेखा ने अपनी पुत्री रंगकुंवरी का विवाह बीकाजी के साथ कर दिया और साथ ही राव शेखा जी ने बीकाजी की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। बीकाजी ने अपने जीवन काल में अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर किया था। इस युद्ध में बीकाजी ने खंडेला के स्वामी रिडमल और हिंदाल नाम के एक नवाब का बड़े ही वीरतापूर्वक प्रतिकार किया था। इस युद्ध के बाद बीकानेर लौटकर बीकाजी ने सुखपूर्वक राज्य करते हुए 11 दिसंबर 1504 ईस्वी को अपने प्राण त्याग दिए। बीकाजी के साथ उनकी 8 रानियां सती हुई थी। राव बीकाजी एक वीर प्रकृति के क्षत्रिय थे। उन्होंने अपने बाहुबल से अपने लिए एक नया राज्य कायम किया था और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध में व्यतीत किया था।